देखिए मास्टर जी, कोई जिला हो, कोई गांव हो या इस देश का कोई भी स्कूल हो, स्टूडेंट अगर गलती करे तो टीचर को उन्हें सजा देने का हक है। लेकिन मेरे गांव में, मेरे स्कूल में गंगोत्री की किसी भी गलती पर या कम मार्क्स आने पर सजा उसे नहीं, मुझे मिलनी चाहिए। हाय। क्या हाय? क्यों तमाशा कर रहे हो? कौन तमाशा कर रहा है, तुम या फिर मैं? सड़क पर चलते हुए हर आदमी को आई लव यू कौन कह रहा था? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आजकल की ये लड़कियां शरीफ लड़कों को परेशान करती हैं। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं बहुत ही स्पेशल हूँ। मैं जरा नहीं बहुत हट करूँ। जब तुम हंसती हो ना, अच्छी लगती हो। तुम भयानक लगती हो। कॉकरोच बोला तो तुम इतनी चौंक गए, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ उसके लिए कोई रिएक्शन ही नहीं। देखो, तुम्हारे लिए मेरी बस एक ही फीलिंग। गणपति बाप्पा, लोग मुझे राउडी और आवारा कहते हैं। कोई वाहवाही करता है तो कोई बेइज्जती। कई लोग तो मुझसे जलते हैं। मुझे इतना स्मार्ट क्यों बनाया? थोड़ी सी स्मार्टनेस वापस ले लो और उसके बदले आप बस मुझे 10 करोड़ रुपए दे दीजिए। आपसे बात करना कोई गुनाह है क्या? अभी बात नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। और अगर तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी इतनी ही फिक्र है तो उनसे कहो कि घर में ही कॉलेज खोल के रखें। यहाँ आने की क्या जरूरत है? बेचारे सारे स्टूडेंट्स हर वक्त तुमसे डरे हुए बैठे रहते हैं कि कहीं उनसे कोई गलती। मुखड़ा तो दिखाती नहीं है और सब कुछ दिखाती रहती है। ठरकी कहीं का। नाम क्या है तुम्हारा? मीना सर। क्या तुम्हारा बाप घर पर है? लेकिन क्यों सर? बुलाओ उन्हें, कुछ सौदा करना है। मुझसे सौदा कीजिए ना, वो सारे कागज दे दीजिए ना सर। क्या कागज? लेकिन ये तो लव लेटर्स लग रहा है मुझे। तुम लोग कौन हो बे? विकास भाई के दोस्त हैं। दोस्त हो? जब तुम्हारे दोस्त की धुलाई कर रहा था तब खड़े होकर देख रहे थे। मेरी नजर में दुनिया में सिर्फ 2 लड़के बेस्ट हैं। पहला लड़का तू है और दूसरा मैं हूँ। तू पहली पोजीशन पे इसलिए है क्योंकि दूसरी पोजीशन खुद मैंने चुनी है। कॉइन टॉस से तेरी किस्मत का फैसला तो हो गया, अब बचाऊं मैं तो उसकी किस्मत में मैं ही हूँ। बाप होने के नाते आपका गुस्सा एकदम जायज है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप एक होम मिनिस्टर हैं, इसलिए श्वेता को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, जबरदस्ती उसकी शादी भी करवा देंगे और उधर तो बेचारा मारा जाएगा किसी एनकाउंटर में, है ना सर? करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। अरे क्या यार, गरीब के पास जिंदा होता तब घर नहीं होता। और जरा इस अमीर आदमी के तेवर तो देखो, मरने के बाद भी कांच के महल में। लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। जिंदगी हो तो ऐसी। ऊपर उठ। जगह के बारे में जानते ही क्या हो? कल अखंड ज्योति जलाकर 6 महीनों तक मंदिर के दरवाजे बंद करने का शुभ दिन है। 6 महीनों तक मंदिर बर्फ से ढका रहेगा और 6 महीनों बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाएंगे तब भी अखंड ज्योति जलती हुई मिलेगी। सच कह रहे हो? बिल्कुल, हमारी धरती पर भगवान के होने का यही सबूत है। इसीलिए पूरी दुनिया माथा टेकने बद्रीनाथ मंदिर आती है। अल्लाह चोरी ना हो जाए। अपनी जेब बैंक का लॉकर नहीं है कि कोई आके लूट ले। चोर वार्निंग देके नहीं आता है। अरे वो कोशिश तो करे, उसकी ऐसी कुटाई करूंगा कि उसकी अगली 7 पुश्तों का डीएनए खराब हो जाएगा। वैसे भी मेरा अंदाज अलग है, मैं सिर्फ मारता हूँ लेकिन किसी को वार्निंग कभी नहीं देता। बैठो। मेरे गुरुजी ने मना किया है। चुपचाप बैठ जा। इस तरह उतार क्यों दिया? जब से बैठी हो सवाल पे सवाल कर रही है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मैं पक गया हूँ, मुझे पसंद नहीं है। ओह माय गॉड, इंस्पेक्टर लकी के एरिया में राउडीज़म। माधव शिवा रेड्डी, नाइस मीटिंग यू अगेन। स्पेशल ऑफिसर कैसे बना बे तू? बिना इलेक्शन के तुम मिनिस्टर कैसे बना? मेरा एक दोस्त जिसके पास ढेर सारा पैसा है, उसने आज मैं हूँ गौना गन्ना रेड्डी। ये खंबे पर चढ़ना, जमीन खोदना, पहाड़ पे चढ़ना, ये कैसी प्रतियोगिता है? कोई मजा नहीं है इस बेकार से खेल में। शेर के बच्चे को बकरी का खेल खिलाकर उसे प्रतियोगिता कहकर वाहवाही करते हो। वो जानता है मेरा नाम क्या है? तेरा जो भी नाम, क्या तू खुद को बचा पाया? क्या खुद को पिटने से रोक पाया? तूने जो पाप किए हैं उसका बिल तुझे ही भरना होगा। दर्द और जख्म नाम या बैकग्राउंड के मोहताज नहीं होते। हर नाइंसाफी का मुंह तोड़ जवाब दूंगा और जो कानून तोड़ेगा उसे तो मैं। बाजार जाना चंबल की घाटी जैसा हो गया है। चंबल में डाकू बंदूक दिखा के लूटते हैं, यहाँ भाजी वाले तिगुना दाम लेके कंगाल करते हैं। पिताश्री, सब्जियां खरीदने गया था या उगाने गया था? सब आप ही का दोष है। मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता। ओए, डीजे। हाँ? ये क्या है? ये इंट्रो था, जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। डीजे, थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो, इसे कहते हैं इंट्रो। भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर डीजे। अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। एक आतंकवादी जिसने मेरे देश को बर्बाद किया, जब उसे खाना खिलाना पड़ा तो गुस्सा आ गया। तुम्हें लगता है उसे खाना खिलाने में हमें सुख मिलता है? एक टेररिस्ट कितना बड़ा सबूत होता है, ये तुम्हें पता है? कसाब भी तो कितना बड़ा सबूत था। उसे हम लोगों ने कितने महीनों तक खिलाया था।
पाकिस्तान को 1000 पन्नों की रिपोर्ट भेजी तो उनका जवाब क्या था? बहुत ही आसानी से उन्होंने कह दिया वो कसाब को नहीं जानते। तो तुमने उसे मार दिया। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है, कुछ तो इज्जत कर। काय झालं? ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही है? उसको बोल काम देख, टांग मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा, तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली है। ऐसा क्या है? तो मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ, नौकरी से बदल डालता हूँ। किसी ने कुछ छीना ना तो मैं चुपने बैठने वाला बहुत हो गया। फिर वो 10 रुपया हो या 10 करोड़ मैं सबसे वसूलेगा, बस। फिर चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला मंगल सीनू, चाहे गावाल, मैं सबको लपेटे में ले डालेगा। मैं हूँ पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है, पूरी दुनिया को दिखाएगा। फायर है तू? फायर नहीं, वाइल्ड फायर है।